प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल लगातार मंथन में जुटे हुए हैं। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की अहम बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और प्रभारी सतीश पूनिया मौजूद हैं। वहीं रविवार को हुई प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में मेयर, चेयरमैन और वार्ड उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा कर उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के मुताबिक पार्टी कल तक उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। वहीं कांग्रेस ने भी तेजी दिखाते हुए तीनों नगर निगमों के लिए अपने मेयर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पंचकुला से सुधा भारद्वाज, सोनीपत से कमल दीवान, अंबाला से कुलविंदर कौर को मैदान में उतारा गया। दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं और चुनावी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच का माना जा रहा है। ऐसे में दोनों ही दल ने कमर कस ली है और अपनी अपनी तैयारियों के साथ मैदान में उतरते हुए दोनों ही दल दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार तेजी दिखाई है और तीनों निगमों पर मेयर पद के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अब इंतजार है कि बीजेपी की ओर से आखिर किन उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। इंतजार किया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से कब ये सूची सामने आएगी। हालांकि मंथन का दौर तेज है, रणनीति बनाने का काम दोनों ही दलों की ओर से किया जा रहा है। अब 13 मई को पता चलेगा कि किसकी रणनीति कितनी कारगर रहती है। उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी हो सकती है। कांग्रेस की बात करें तो मेयर उम्मीदवार तीनों निगमों के लिए कांग्रेस की ओर से घोषित कर दिए गए हैं। जीत के दावे के साथ दोनों दल चुनावी समर में हैं। अब इस समर में जनता किसका साथ देगी, किसे जनता ये ताज पहनाने वाली है, ये 13 मई को पता चलेगा। 10 मई को मतदान होना है। ऐसे में दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटे हुए हैं। प्रदीप शोकन हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। प्रदीप, निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हैं। इस बार कांग्रेस की ओर से तेजी दिखाई गई है। तीनों निगमों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। प्रदीप, देखिए, जिस प्रकार से चुनाव का ऐलान हुआ था तभी से चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें तो तमाम नेताओं के बयान जो है आने शुरू हो गए थे और लगातार बैठकों का जो है दौर जारी है। वहीं जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया, कांग्रेस ने अब की बार जो है तेजी दिखाने का काम किया है और मेयर पद के लिए जो है कह सकते हैं कि तीनों जो प्रत्याशियों के नाम जो है अनाउंस कर चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा, पंचकुला के लिए जो है सुधा भारद्वाज जो है उम्मीदवार घोषित की गई है कांग्रेस की तरफ से। तो वहीं सोनीपत से कांग्रेस के लिए जो है कमल दीवान मेयर पद के उम्मीदवार जो है रहेंगे और अंबाला से कुलविंदर कौर, यानी कि कांग्रेस ने लगातार तीनों जो है कह सकते हैं कि जगह से जो अपने मेयर पद के उम्मीदवार हैं उनका ऐलान कर दिया है। और भाजपा की भी अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की भी लगातार जो है बैठकें हो रही हैं। और जिस प्रकार से ड्यूटियां लगाई गई थी, जैसे कि अंबाला के अंदर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की ड्यूटी थी, तो उनकी तरफ से जो है रिपोर्ट सौंप दी गई है और बैठक के अंदर जो है चर्चा भी हुई है। तो अब नाम जो जल्दी आने की संभावनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी से भी है। जल्द ही जो है भारतीय जनता पार्टी आज या फिर कह सकते हैं कल जो है दोनों दिनों के अंदर जो है अपने प्रत्याशियों की जो है लिस्ट जो है जारी करने वाली है। अहम बड़ा मंथन जो कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी जो है किया गया। चाहे दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर एक अहम बैठक का आयोजन हुआ और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसके अंदर पहुंचे। तो कह सकते हैं कि चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने निकाय चुनाव को लेकर जो है कह सकते हैं कि अपनी कमर कस ली है और तमाम तैयारियां जो है उसमें जुटे हुए हैं। लेकिन देखने वाली बड़ी बात रहेगी आखिर कौन बाजी मारता है, किसके सिर्फ जो कह सकते हैं कि ताज सजने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए, कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत जल्दी इस बार जो है दिखाई है। तीनों जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा जो है कर दी गई है। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, इस बार कांग्रेस लेट लतीफ नहीं है। हर बार ऐसा होता था कि ज्यादातर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो सूची होती थी, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता था एकदम लास्ट मोमेंट पे किया जाता था और ऐसे में एक मुद्दा और मिल जाता था बीजेपी को कि क्या कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। हालांकि इस बार इस बात से जरूर कांग्रेस के नेता प्रवक्ता जरूर इन सवालों से जरूर बचते हुए नजर आएंगे। प्रदीप, घोषणा पत्र को मजबूत करने की भी पूरी तैयारी की जा रही है, यानी इस बार जनता को क्या खास दोनों पार्टियों की ओर से मिलने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से आपने जिक्र किया भावना, हमेशा ही जो है देरी दिखाती थी जब भी जिस प्रकार से प्रत्याशियों को चुनाव करना होता था। लेकिन इस बार देखा गया तो अब बहुत ही जल्दी जो है कांग्रेस ने दिखाई है। और देखा जाए तो जिस प्रकार से पंचकुला से सुधा भारद्वाज हैं,
काफी कह सकते हैं समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और काफी समय जो है पार्टी कार्य के अंदर जो है देते हुए नजर आए हैं, तो उनके ऊपर जो है विश्वास जताने का काम कांग्रेस ने जो है किया है। तो वहीं अगर बात की जाए कमल दीवान की सोनीपत से और अंबाला से कुलविंदर कौर मेयर पद के लिए है, लेकिन जिस प्रकार से आपने जिक्र किया घोषणा पत्र का, तो घोषणा पत्र की बात की जाए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसके ऊपर जो है मंथन जारी है और घोषणा पत्र के अंदर जो है किन किन कह सकते हैं कि घोषणाओं को रखा जाएगा उसको लेकर तमाम तैयारियां दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने तो घोषणा पत्र को लेकर अपनी जो बैठक हुई है उस बैठक के अंदर भी जो है अहम इसके ऊपर जो है चर्चा वहां पर जो है हुई है आखिर किस प्रकार का जो है घोषणा पत्र होना चाहिए। लेकिन धरातल पर क्या वो घोषणा पत्र काम करेंगे, चाहे कांग्रेस का हो या फिर बीजेपी का हो, क्योंकि जल्द ही घोषणा पत्र जो है अभी जो है जारी होने वाले हैं और घोषणा पत्रों के अनुसार क्या खरे उतरेगी कांग्रेस और भाजपा और कौन जो है बाजी मारेगा इस चुनाव के अंदर, ये देखने वाली बड़ी बात है। बड़े सवाल जो है ये रहने वाले हैं। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, बड़े सवाल हैं। सवाल ये भी है कि आखिर इस बार जनता भरोसा किस पे जताती है। देखिए, बीजेपी का जो आत्मविश्वास है उसका तो एक बड़ा कारण है। पिछली बार जब निकाय चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी ने बाजी मारी, इतना अच्छा प्रदर्शन किया और यही एक रीजन भी है कि कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी होने वाली है। प्रदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि बीते कुछ दिनों में जिस तरह से कांग्रेस ने अपने संगठन को और मजबूत करने की कोशिश की है, उसके बाद ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें जनता अपना मैंडेट देगी। तो कांग्रेस के लिए ये दोनों तरफ का बड़ा टेस्ट है। एक तरफ ये भी दिखाना है कि संगठन मजबूत करने की जो कोशिश की जा रही थी कितनी साकार हुई है, जनता तक अपना मैसेज कितने बेहतर तरीके से कांग्रेस पहुंचा पाएगी, वो भी इस चुनाव में क्लियर हो जाएगा। प्रदीप, देखिए, जिस प्रकार से आपने बात किया कि भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है, उसके दो तीन कारण कॉन्फिडेंट के हैं। पहले चुनाव जीतना सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट ये भी है और दूसरा जिस प्रकार से प्रत्याशियों ने जो है नामांकन तो जो कह सकते हैं कि जो है काफी उम्मीद तो काफी प्रत्याशियों को है कि हमें जो है मैदान में उतारा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक मैसेज साफ है कि उम्मीदवार जो भी होगा, अभी जो लाइन में कैंडिडेट्स हैं उनमें से जो जिन भी उम्मीदवारों को मेयर पद के लिए चुना जाएगा, पार्टी की तरफ से जो भी निर्णय लिया जाएगा, सबसे बड़ी बात है कि सभी को उसका साथ देना है। सबसे बड़ा सवाल ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है कर दिया है। सबसे पहले ये साफ नसीहत जो है दे दी गई है। तमाम जो तैयारी कर रहे हैं, तमाम कैंडिडेट्स के जिनके नाम आए हैं, उनमें किस नाम पर मोहर लगेगी वो एक अलग बात है, लेकिन नाम मोहर लगने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बिल्कुल टू बी क्लियर कर दिया है कि जो भी उम्मीदवार होगा, तमाम जो और कैंडिडेट हैं जो कि दौड़ में थे, उनको साथ देना होगा। वहीं अगर आप बात करें कांग्रेस के अंदर चुनौतीपूर्ण बिल्कुल कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए इस बार थोड़ा सा ये कह सकते हैं कांग्रेस भी इस बार जो है कॉन्फिडेंस में जो है नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के अंदर जो एक्शन हुआ है कि अनुशासनहीनता जो है सहन नहीं की जाएगी, कहीं ना कहीं ये फैक्ट जरूर कांग्रेस के काम आएगा। और कांग्रेस के कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पहले बड़े नेता की बात करें या छोटे नेता की बात करें, तमाम नेता जो है खुलकर जो है अपने ही पार्टी के जो भी कैंडिडेट होते थे उनका विरोध कर देते थे, लेकिन इस बार जो है उनको भी सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत बड़ा एक्शन जो है सामने जो है कांग्रेस का आया है, क्योंकि जिस प्रकार से विधायकों को सस्पेंड किया है, तो कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं कि इस बार कॉन्फिडेंस कांग्रेस के इन कैंडिडेट्स को, इन उम्मीदवारों को जरूर रहेगा कि हमारे साथ अनुशासनहीनता नहीं होगी और पार्टी के तमाम लोग जो है हमारा जो है साथ देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर इस बात की जो है इस बार श्योरिटी जरूर रहने वाली है। साथ ही साथ कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही अपना दमखम दिखाने में पूर्ण रूप से जो है प्रयास कर रही हैं, चाहे उम्मीदवार की बात को लेकर हो या फिर घोषणा पत्र को लेकर हो। तो कह सकते हैं कि इस बार काफी रोमांचक मुकाबला होने वाला है, लेकिन ये तो समय बताएगा आखिर कौन जो है बाजी मारेगा। लेकिन बात की जाए भारतीय जनता पार्टी जितनी कॉन्फिडेंट है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब की बार जो है कॉन्फिडेंट इस बार जो है नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रदीप, और ये कॉन्फिडेंस उनके बयानों में भी दिख रहा है, जिस तरह से दावेदारी पेश की जा रही है और इस बार तो सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सक्रियता जो है वो केवल बयानों में नहीं है, उनके फैसलों में भी दिखाई दे रही है। लेकिन प्रदीप, कहीं ना कहीं अंतरकलह, गुटबाजी, नेताओं का बिखर जाना या महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो पार्टी के खिलाफ हो जाना, ये सारी बड़ी चुनौतियां हैं जो हमेशा से कांग्रेस के लिए रही हैं।
हालांकि फिलहाल जो फैसला लिया गया काफी सख्त था विधायकों के क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर, लेकिन क्या फिर भी एक फैसला कांग्रेस को एक बेहतर स्थिति में पहुंचा पाएगा? प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सबसे पहले तो संगठन की जो कमी पेशी सामने आ रही थी, अब संगठन भी जो जिस प्रकार से उभरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, जिस प्रकार से अनुशासन कमेटी बनाई गई है, तो अनुशासन कमेटी का साफ दिशा निर्देश है कि अनुशासनहीनता कांग्रेस के अंदर जो है सहन नहीं की जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो कांग्रेस के लीडरशिप है उनको सोचने पर जो है मजबूर होना पड़ेगा। और जिस प्रकार से आपने जिक्र किया गुटबाजी का, बिल्कुल साफ तौर पर गुटबाजी जो है कांग्रेस के सामने आती थी, लेकिन इस चुनाव के अंदर कह सकते हैं कि जो एक्शन अभी हाल में हुआ है, चाहे राज्यसभा चुनाव के अंदर क्रॉस वोटिंग का जो मामला था, 5 विधायकों को सस्पेंड करने का जो फैसला लिया गया, अनुशासन कमेटी ने जिस प्रकार से जो कहा था वो कर दिखाया। यानी कि कह सकते हैं कि जो ये 2-3 कारण ऐसे माने जा रहे हैं जिससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अंतरकलह है, हो सकता है अंतरकलह हो, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ सके, क्योंकि जिस प्रकार से मुखर हो जाते थे कांग्रेस के नेता एक दूसरे नेता के ऊपर। तो ऐसे में इस चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो है कह सकते हैं कि ये जो अंतरकलह है ये सामने नहीं आएगा, गुटबाजी वो है सामने नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं एक ये सबके मन में एक मैसेज काम किया है, वो बिल्कुल मैसेज सटीक तरीके से जो है तमाम नेताओं के पास पहुंच गया है। तमाम नेताओं को इस बात का एहसास हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अब अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है काम जो है आने वाला है, भावना इस चुनाव के अंदर देखने वाली बड़ी बात रहेगी। ये फैक्टर बिल्कुल इंपैक्ट करेगा कहीं ना कहीं जो है तमाम जो लीडरशिप है, चाहे बात करें कांग्रेस के अंदर तमाम नेताओं की, तो उनकी ये गुटबाजी कहीं ना कहीं इस बार जो है, क्योंकि जिस प्रकार से पंचकूला की अगर मैं बात करूं, जो सुधा भारद्वाज है, ये जो है शैलजा की करीबी बताई जा रही है। तो ऐसे में देखिए, क्योंकि लगातार ये कहते हुए नजर आते थे कि उस गुट को टिकट मिल गई है, उस गुट को टिकट मिल गया, लेकिन इस बार कोई भी ये बात नहीं कहता हुआ नजर आ रहा, कोई भी नेता कि उस गुट के नेता को टिकट मिली है। कहते हुए नजर आ रहे कि कांग्रेस के ये उम्मीदवार है और जीत हासिल करेंगे। यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है और तमाम जो प्रयास जो है कांग्रेस द्वारा भी किए जा रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी भी पीछे नहीं है, बीजेपी का लगातार मंथन जारी है और लगातार जो है मंथन जो है बीजेपी का वो जो है जारी रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम लीडरशिप अपनी तैयारी के साथ जो है मैदान में रहेंगे। लेकिन जनता क्या कुछ फैसला करती है ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। लेकिन चुनौती कह सकते हैं कि दोनों के लिए ही बराबर अब की बार जो है दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल प्रदीप, 13 मई का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर किसके दावों में दम कितना है, ये तो 13 मई को ही पता चलेगा। धन्यवाद आपका प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां कैसी हैं ये समझने के लिए नेहा धवन जी के पास चलेंगे। बीजेपी की तरफ से नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका चर्चा में। सबसे पहले तो देखिए, इस बार कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। नेहा जी, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा चुकी है, बीजेपी की क्या तैयारियां अभी फिलहाल? धन्यवाद भावना। देखिए, अच्छी बात है अगर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो कहीं तो कुछ काम जो है वो कांग्रेस को करना चाहिए। बढ़िया बात है, हम तो उन्हें ऑल द बेस्ट बोलते हैं। लेकिन बीजेपी अभी अपने मेयर प्रत्याशी और अन्य जो हमारे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होंगे उनके नामों की चर्चा जो है वो बैठक का दौर जारी है और नामों पर चर्चा हो रही है। मैं इस बात को लेकर भावना जी बिल्कुल विश्वास के साथ ये बात कह रही हूँ कि क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो पिछले चुनावों को भी देखते हुए हमें जो समर्थन दिया है, हमारे विचार को जो बल दिया है और विकास की जो हमारी नीति है उसको एक पहचान दी है, उसको देखते हुए मुझे पूर्ण ये विश्वास है कि चाहे हमारे नगर निकाय के चुनाव अभी होने वाले हैं, इसमें भी हमें समर्थन जरूर मिलेगा। तैयारी हमारी पूरी है और मेरा ये मानना है कि जब आपके पास में बहुत अच्छे अच्छे प्रत्याशियों के नामों की सूची होती है तो उन अच्छे लोगों में से सबसे अच्छा नाम जो निकालना होता है उसकी जो तैयारी है वो अभी हम लोग कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी मिलकर और संगठन के जो हित का फैसला होगा वो जल्द ही जनता के सामने हमारे आएगा। और हमारी तैयारी देखिए पहले दिन से है, जब से हम पहली बार सरकार में आए हैं 2014 से लेकर, आप निरंतर इस चीज को भी कवर करती आई हैं कि संगठन का कार्यकर्ता पैरेलली सरकार के लोगों के साथ मिलकर अपना काम करता है।
और संगठन के जो लोग हैं वो दिन रात इस चुनावी तैयारी में रहते हैं। हमारे संगठन के जितने भी सेवा के कार्य और साथ में एक राजनीतिक दल के जो कार्य होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट जो हमारा वर्क है राजनीतिक संगठन का वो है वोट निकालना। तो हमारे बूथ तक के जो कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता हैं, वो हमेशा एक्टिव जोन में रहते हैं। हमारे लिए जो कांग्रेस पहले ये कहा करती थी कि चुनाव के समय में कार्यकर्ता निकल कर आता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ निरंतर जो नॉर्मल प्रक्रिया के जो कार्यक्रम रहते हैं, उन कार्यक्रमों में भी हमारा कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के उन कार्यक्रमों में भाग लेता है। और हमारे लिए ये कोई एक तीज त्योहार वाली बात नहीं रहती है कि जब त्योहार का मौसम आएगा, इलेक्शन का मौसम आएगा, तब कार्यकर्ता एक्टिव मोड में आएंगे, काम करेंगे। पिछले कई वर्षों से संगठन का जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर आपके सामने रहा है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं की नियुक्ति नहीं हो पाई, जिस तरह से कार्यकर्ताओं की नियुक्ति नहीं होगी तो जिम्मेदारी भी नहीं होगी। इसीलिए वो चुनाव पर असर भी दिखा। जब कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी नहीं थी तो वो असर भी दिखा। लेकिन मुझे अभी भी कोई उम्मीद ऐसी नजर आती नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो हल्ला इन्होंने 2024 की विधानसभा चुनाव में भी चलाया था कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, ये लोग 70 पार जाएंगे। हुड्डा जी भी कहने लगे थे कि 70 पार हम जाने वाले हैं। वो असर हमें दिखा था। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ता भी एक हद तक एक समय होता है, निश्चित समय के बाद वो अगर उनको आप एक्टिव जोन में नहीं रखेंगे तो वो कार्य काम नहीं करते बिल्कुल हैं। जी। हालांकि देखिए बीजेपी की जो चुनावी तैयारियां हैं हम कहें या फिर कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक पहुंचने की जो आपकी रणनीति है, उसका लोहा तो सभी राजनीतिक पंडित मानते हैं, सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं। बजरंग दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। देखिए ऑल द बेस्ट तो आपको मिल चुका है बीजेपी की तरफ से। अब आप ये बताइए कि तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां हैं, हम 3 महीने से लगातार ये नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे। हमने तीनों सोनीपत, अम्बाला, पंचकूला तीनों सीटों पे हमारे उम्मीदवार उतार दिए हैं और काफी सीनियर उम्मीदवार है। जो तीनों उम्मीदवार है पब्लिक के बीच रहने वाले हैं और हम तीनों चुनाव जीतेंगे। और यहाँ तक कि आज दुनिया भर के ऐसी समस्याएं हैं जो जनता समस्याओं से जूझ रही है। सरकार मस्त आर्थिक चल रही है, किसी प्रकार की तरफ जनता का कोई समस्या की तरफ ध्यान नहीं है। आप सफाई व्यवस्था देख लीजिए, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है, कई सालों से लोग लाइनों में लगे हुए हैं प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए। हाउस टैक्स के जो है बिल है 10 गुना हाउस टैक्स के रेट बढ़ा दिए, पानी के बिलों के दुनिया भर के रेट बढ़ा दिए। और यहाँ तक कि गायों की समस्या है, गाय सड़कों पे खुलेआम घूम रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, टक्कर मार रही है। कई बुजुर्ग लोग तो इस गाय की टक्कर में मर भी चुके हैं, कईयों के हाथ पैर भी टूट चुके हैं। आवारा कुत्तों की समस्या है, बंदरों की समस्या है, अनेकों समस्याएं इस समय जनता की है जो नगर निगम से संबंधित है। उसके अलावा आम जनता की समस्या रसोई गैस की है, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, 45 दिन के अंदर बुकिंग करानी पड़ती है, वो सिलेंडर मिलते हैं। और जिसका बड़ा परिवार है 10 दिन में 15 दिन में एक सिलेंडर चलता है, वैसे सिलेंडर मिलता नहीं, ब्लैक में चाहिए 2500 का कभी ले लो। ऐसी स्थिति जो रसोई गैस सिलेंडर की हो रही है। यहाँ तक कि कॉमिशन सिलेंडर है वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। रोडी रेडी वाले हैं, समोसे कुलचे वाले हैं, होटल ढाबा रेस्टोरेंट वाले हैं, वो पूरी तरह से उनको बड़ा भारी नुकसान आज हो रहा है। बहुत समस्या है, जहाँ सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ ना दवाइयाँ हैं, ना सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। ठीक है बजरंग दास जी, तो ये सभी सवाल हैं, इन पर मैं नेहा जी के पास इन सवालों के साथ जाऊंगी। एक और सवाल जो मेरा आपसे है बजरंग जी, सुनिए, आता में सुनिए, मैंने जो समस्या बताई है ये आम जनता की समस्या है जो सीधा नगर निगम को चुनाव में इफेक्ट करेगी। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, ये सीधा ये मुद्दे इफेक्ट करते हैं और निकाय चुनाव होते ही नहीं मुद्दों के लिए हैं। लेकिन बजरंग जी जनता के बीच आएंगे। ठीक है, एक सवाल ये भी है कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि कांग्रेस की ओर से दावेदारी तो की गई है जीत की, लेकिन उतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाई कांग्रेस। कहीं ऐसा इस बार ना हो जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल आपने अच्छी बात, अच्छा सवाल किया कि हमने पहले देखा, आपने देखा हमेशा हमारे जो कैंडिडेट का चयन होता था फर्जी दिन होता था, चाहे मेयर की थी कि विधानसभा की थी कि लोकसभा की थी, काफी रसाकसी होती थी। इसलिए कोई रसाकसी नहीं रहा।
सारे सीनियर नेता बैठे थे और जहाँ जिस एरिया का था, जैसे पंचकुला के थे वहाँ पंचकुला के एरिया के सीनियर नेता बुलाए और स्टेट के जो सीनियर नेता बैठे, अम्बाला के सीनियर नेता बुलाए, स्टेट के बुलाए, इसी प्रकार सोनीपत के बुलाए। किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं, सभी से सलाम मुसवा करके जीत वाले उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा है। बिल्कुल बजरंग दास जी, हालांकि देखिए ये सर्वसम्मति की जो आप बात कर रहे हैं ये कांग्रेस में बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि अच्छी बात है कि इस बार जल्दी देखने को मिली है। देख लो तीनों उम्मीदवार उतारे हैं, भावना जी बता दो कहीं विरोध हो तो। नहीं बिल्कुल बजरंग दास जी, मैंने चर्चा की शुरुआत ही इसी बात से की थी। नेहा जी, इस बार टफ कंपटीशन होने वाला है क्योंकि बजरंग दास जी तो अभी इतने सारे मुद्दे गिना रहे हैं, यानी पिछले चुनावों में कुछ काम नहीं किया बीजेपी ने, ऐसा कहना है कांग्रेस का। देखिए, जब भी हमारे बड़े भाई मेरे साथ डिबेट में आते हैं मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि गर्ग साहब ने ना बातें बिल्कुल एक ही सुर में, पहली लाइन जो शुरू होती है वो लास्ट तक वही बोलते हैं। गर्ग साहब, आप भी जानते हैं कि नई पाइपलाइनिंग हमारी कितनी ही नगर निकाय के जो अलग अलग परिषद हैं, पालिकाएं हैं या निगम हैं, उसमें चाहे वो सीवरेज के पाइप डले हों, बहुत सारे शहर के नाम आप भी जानते हैं, और पानी की निकासी के लिए, बारिश के पानी की निकासी के लिए हांसी का एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ, हिसार का एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ। अब 2 घंटे के अंतराल पर, लगभग 2 घंटे के अंतराल पर पानी निकलता है। लाइटों की व्यवस्था कराने की बात है, उस पर भी भाजपा की सरकार ने काम किया है। छोटी छोटी गलियां और नालियां बनाने की बात थी, उस पर भी पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है काम हुआ है। ऐसी न जाने कितने हैं, अंडरपास बनवाने की बात है, जींद के अंडरपास की बात है, फ्लाईओवर्स की बात है। विभिन्न नगर निकायों में हमारी सरकार की ट्रिपल इंजन की जो सरकार थी उसमें काम हुए हैं। आप बिल्कुल डिनाई करते हैं जैसे कि कोई काम हुआ ही नहीं, जीरो काम हुआ। एक बात मैं मानती हूँ भावना जी, और इस बात पर ये टेक्निकल बात है और मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति टेक्निकल होगा मेरी इस बात से सहमत होगा। जब परिवार पहचान पत्र हमने इंट्रोड्यूस किया था, कोई भी नए सिस्टम में बदलाव की जब बात आती है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है व्यवस्थित होने में। परिवार पहचान पत्र की आज जो समस्याएं हैं वो कुछ गिनी चुनी समस्याएं रह गई हैं, वो भी रियल टाइम एनवायरनमेंट की समस्याएं हैं। जो मैक्सिमम चीजें थी वो सॉल्व हो चुकी हैं। इसलिए भावना जी मैं ये बात कहूंगी कि गर्ग साहब बिल्कुल ब्लंटली कह देते हैं कि कोई काम नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि सरकारें आती हैं, इनकी भी सरकारें नहीं हैं। सरकार आती है तो सरकार अपने एरिया में काम करती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं करती। तो जनता देखती है, उन कामों को देख भी रही है और आने वाले समय में लोगों को इस बात का यकीन हुआ है कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त कोई सरकार है तो वो बीजेपी की सरकार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेगा तो भी बीजेपी की सरकार। हेलो, हेलो, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है नेहा जी और बजरंग जी। भावना जी, नेहा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बजरंग दास जी आपका लास्ट रिएक्शन दीजिएगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। भावना जी, सबसे मोटी बात क्या है, नगर निगम जो है आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। यहाँ तक कि बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। और मेरी बहन ने बताया कि बारिश आती, हमने 2 घंटे में पानी साफ, थोड़ी सी बारिश आ जाए पैर जल मगन हो जाता है, कहीं कहीं पानी नहीं निकलता। सीवरेज तो चौक रहते हैं, सीवरेज की बनाना तो दूर की बात, सीवरेज लाइन की सफाई तक नहीं है। ऐसी समस्या आस्तिकी का, मतलब पूरे हरियाणा की आस्तिकी तो सबसे बुरा हाल है। आस्तिकी सड़कों का हाल देख ले, सारी सड़कें आस्तिकी की टूटी पड़ी है। झांसी बराबर जाता हूँ मैं, किसान जिले का हिस्सा तो आस्तिकी नया जिला तो आज ही बना है। ऐसी स्थिति पूरी पूरे हरियाणा के अंदर बनी हुई है। भावना जी, यहाँ समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार इस सरकार के अंदर किसी की कोई सुनाई नहीं है। नगर निगम में चले जाओ, लंबी लंबी लाइनें लगेगी, हाउस टैक्स का बिल ठीक कराने के लिए, पानी का बिल ठीक कराने के लिए, प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए। पता चलेगा कि सरकार ने काम किया है या नहीं। समय की थोड़ी सी कमी है। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए।
तो फिलहाल की इस खास चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।